नमस्कार, डॉक्टर डिम्पल त्यागी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बेटा जी कक्षा 10वीं की आरोह जो आपका काव्य खंड है उसमें कविता है कन्यादान। किसने लिखी है बेटा जी? ऋतुराज जी ने। तो उस कविता से आने वाले बोर्ड के एग्जाम में आने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं वो मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ। तो आप इसको ध्यान से सुनेंगे और सीखने का प्रयास भी करेंगे। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं कि कन्यादान कविता में माँ के दुख को प्रामाणिक क्यों कहा गया है, क्योंकि पहली ही लाइन दी गई है कविता में, कितना प्रामाणिक था उसका दुख। समझ में आ गया आपको? तो उसका से मतलब माँ से है। तो कविता में माँ के दुख को प्रामाणिक क्यों कहा गया है? अब आंसर है, प्रामाणिक का अर्थ होता है मान्यता प्राप्त मत। तो माँ के दुख को प्रामाणिक इसलिए कहा गया है क्योंकि माँ स्वयं समाज में मिलने वाले जो कष्ट हैं, जो पीड़ा है, उनकी साक्षी है, उनकी अनुभवी है, क्योंकि वह भी अपना घर छोड़कर ससुराल में आई है। इसीलिए जो माँ का दुख है वह प्रामाणिक था, क्योंकि उसको मालूम था आगे जाकर कौन कौन से कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। समझ गए बेटा? इसीलिए माँ के दुख को प्रामाणिक कहा गया है। अब दूसरा प्रश्न बनता है, माँ के लिए बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? यानी माँ को अपनी पुत्री अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? यानी माँ को अपनी पुत्री अंतिम पूंजी इसलिए लग रही थी क्योंकि वह उसकी सुख दुख की साथी थी। यानी माँ अपना हर सुख दुख अपनी पुत्री से बांटती थी। ममता और सारी मानव शक्ति और सामर्थ्य सब कुछ उसने अपनी बेटी में पालते समय मानो रोपित किया हुआ था। ठीक है, यानी ये सारे गुण उसके अंदर डाले हुए थे, इसीलिए मानो माँ को अपनी पुत्री अंतिम पूंजी लग रही थी। क्योंकि जो माँ को आता था वो सब माँ ने अपनी पुत्री को सिखाया हुआ था, और हर समय जो साथी रही है वह पुत्री ही रही है। उसके जाने के बाद माँ अकेली पड़ जाएगी, इसलिए माँ को लगता है कि वह मानो उसकी अंतिम पूंजी है। तीसरा प्रश्न बनता है, माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना? समझ में आ गया बेटा आपको कि कविता में माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना? तो माँ ने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि समाज में कमजोर को देखकर उनका शोषण किया जाता है। ठीक है, तो लड़की होना मतलब लड़की की तरह गुणवती होना, लेकिन कमजोर और कायर यानी डरपोक नजर मत आना, क्योंकि जब हमारी कोई कमजोरी किसी को मिल जाती है तो उसका वह फायदा उठाने लग जाता है। इसीलिए माँ ने अपनी पुत्री को यह शिक्षा दी, यह सीख दी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट प्रश्न है, माँ ने बेटी को जीवन के कटु सत्यों से परिचित क्यों कराया? मतलब जो पुत्री है उसकी माँ ने अपनी पुत्री को जीवन के कटु सत्यों से परिचित क्यों कराया? ठीक है, तो किस लिए कराया? तो माँ ने अपनी पुत्री के को मतलब इसलिए परिचित कराया कटु सत्यों से ताकि उसका भविष्य जो है वह सुरक्षित कर सके। यानी माँ ने अपनी पुत्री का भविष्य सुरक्षित करने के लिए उसे जीवन के कटु सत्यों से परिचित कराया। समझ में आ गया बेटा आंसर? अगला प्रश्न है, लड़की के सयानी न होने से क्या तात्पर्य है? कविता में बताया गया है कि बेटी अभी सयानी नहीं थी। ठीक है, तो सयानी न होने से क्या अभिप्राय है? यानी सयानी न होना अर्थात दुनियादारी की समझ न होना। समझ में आ गया बेटा आपको? यानी बेटी को दुनियादारी की समझ नहीं थी, इसलिए उसको सयानी न होना बोला गया है। अब नेक्स्ट है, इसमें माँ ने बेटी को क्या सीख दी? अब कौन कौन सी शिक्षा दी माँ ने अपनी पुत्री को? कि आदर्शवादी स्त्री के स्थान पर यथार्थवादी बनना। समझ में आ गया बेटा आपको कि आदर्शवादी स्त्री के स्थान पर यथार्थवादी बनना माने वास्तविकता में विश्वास करना। आगे दिया बोला है, रूप सौंदर्य पर घमंड नहीं करना। ठीक है, क्यों? क्योंकि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। आगे बोला है, वस्त्र और आभूषण क्या होते हैं? शाब्दिक भ्रम की तरह हैं, जो भुलावे में डाल देते हैं। ठीक है, और उसके भुलावे में आपको नहीं पड़ना। आगे है, लड़कियों के गुण होने चाहिए मगर आप कायर और कमजोर मत दिखाई देना। ये बात समझ में आ गई? सारे पॉइंट समझ आ गए आपको? ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है,
आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं, ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि समाज में बहुत बार ऐसा देखा गया है कि लड़कियां आग में जलकर अपने प्राण त्याग देती हैं। ठीक है, तो इसलिए माँ ने उन्हें यह शिक्षा दी कि आप ऐसा कोई भी गलत कदम मत उठाना, बल्कि जो बुराई है उसका विरोध करना और डटकर सामना करना। ठीक है, समझ गए बेटा। अब नेक्स्ट है प्रश्न इसमें, वस्त्र और आभूषणों को शाब्दिक भ्रम क्यों कहा गया है? क्योंकि महिलाओं के मन में वस्त्रों के प्रति और आभूषणों के प्रति विशेष लगाव होता है, इसलिए समाज क्या करता है कि उनको उन दो चीजों को दिखाकर, उनको लालच में डालकर उन्हें बंधन में डाल देता है और फिर उनका शोषण किया जाता है। इसलिए ये क्या है? ये शाब्दिक भ्रम कहे गए हैं। आगे, कन्यादान कैसी कविता है? यानी कन्यादान एक शिक्षाप्रद कविता कही जा सकती है। क्यों? क्योंकि माँ ने अपने अनुभवों को अपनी पुत्री को बताने की कोशिश की है और समाज का आईना मानो अपनी बेटी के सामने रखने का पूरा प्रयास किया गया है। धन्यवाद बेटा।